यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूरी पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए उच्चारण करेंगे शब्दों का। यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय देशे दिक्षु प्रणे प्रणे विराधिकः कथं मन्त्रे जनाय परिपुष्यति त्र्यम्बुलं पातयन् पद्भ्या स्वयं दण्डेन पात्यते आगत्ये स्वमयि दीर्घ नेत्रादर्शनकर्मणः अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसाराब्धौ नमत्यशो विपद्भव पदावर्ते पदिके माति यावत् तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरः विविधः पुरः। बस इतना हमने पढ़ लिया था। कल आचार्य महाराज ने कहा था कि ये संसार जो है ये विपत्तियों का घर है। एक विपत्ति दूर होती नहीं कि दूसरी अन्य बहुत सारी विपत्तियां सामने खड़ी रहती हैं। तो एक शिष्य प्रश्न करता है आचार्य महाराज से कि भगवान, हमने ऐसा देखा है कि जो संपत्ति वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके यहाँ कोई विपत्ति नहीं आती। जिनके पास पैसा बहुत है उनके सामने तो विपत्तियां हमने देखी नहीं कि एक विपत्ति के बाद वो संपत्ति आदि से उस विपत्ति का निवारण कर लेते हैं। तो ऐसा हमने देखा है। तो आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं उस शिष्य का। देखें, दुरर्ज्येन सुरक्षेण, कैसे पढ़ना है? दुरर, रा के बाद ये वाला रा पढ़ना है। दूर तो दुरर, दुरर पढ़ लिया। फिर जियेना, जियेना तो दुरर जियेना सुरक्षेण, दुरर जियेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना, नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि, स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा, ज्वरवानिव सर्पिषा। बोले सभी 3 बार।
दुरर्येण सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनाकोऽपि ज्वरवानि विशर्मिषा दुरर्येण सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनाकोऽपि ज्वरवानि विशर्मिषा दुरर्येण सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानि विशर्मिषा। देखिए, शिष्य ने जैसे ही आचार्य महाराज से प्रश्न करा कि भगवान जो संपत्ति वाले हैं उनकी यहाँ विपत्तियां अवसर नहीं देखी गई, तो आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि संपत्ति वालों के यहाँ क्या विपत्ति है, संपत्ति वाले किस चीज से दुखी हैं। तो कह रहे हैं दुरर्येण, देखें संपिकात दूर ऐसे निकलेगा, अर्येण, दूर मतलब बड़ी कठिनाई से, अर्येण मतलब अर्जित किया गया, ग्रहण किया गया, इकट्ठा किया गया, बड़ी कठिनाई से इकट्ठा किया गया। ठीक, फिर यहां से निकलेगा नाम है तो असुरक्षेण, असुरक्षेण, आ मतलब रहित है, सुरक्षेण मतलब सुरक्षा से रहित, सुरक्षा से रहित मतलब जिसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज बड़ी कठिनाई से कमाया, उसके बाद उसकी रक्षा करो। उसके बाद कह रहे नश्वरेण, तीसरा लक्षण की नाशमान भी है, बड़ी कठिनाई से कमाया, उसके बाद उसकी सुरक्षा करो, सुरक्षा करने के बाद वो नाशमान भी है। कौन? धनादिना, धन पैसा आदि, धन पैसा आदि जो है यह सब बड़ी कठिनाई से कमाए हैं, असुरक्षा है, इनकी सुरक्षा करनी पड़ती है और नाशमान है। ऐसे धन आदि को, ऐसे धन आदि से तृतीया लगी है, ऐसे धन आदि के द्वारा स्वस्थं मन्यः, यदि कोई अपने आप, जनः कोपि, कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप को स्वस्थ मन्यः, स्वस्थ मानता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, किसको मान करके? धन आदि के द्वारा, धन आदि से, ऐसी धन संपत्ति से जो अपने आप को सुखी मान रहा है, वो पैसा है, वो कह रहा है कि पैसे से सुखी है, तो वह व्यक्ति ज्वरवान एवं शर्मिषः, ज्वरवान मतलब बुखार से पीड़ित होने पर, ज्वर मतलब होता है बुखार, तो बुखार से पीड़ित होने पर भी शर्मिषा, घी पी करके अपने आप को स्वस्थ मानना। बुखार से पीड़ित व्यक्ति को घी जहर का काम करता है। घी जो होता है, आपने देखा होगा जो बुखार से पीड़ित होते हैं वो रोटी में घी नहीं खाते, बिना घी वाली रोटी खाते हैं, घी नहीं डालते। बुखार से पीड़ित व्यक्ति के लिए जो घी है वो जहर के समान है। ज्वरवान एवं शर्मिषा, ज्वरवान व्यक्ति के लिए घी जो है वह, ज्वरवान व्यक्ति अगर घी पी करके जैसे अपने आप को स्वस्थ मानता है, वैसे ही कोई धनादि के द्वारा अपने आप को स्वस्थ माने, वो वैसा ही मूर्ख समझना चाहिए। समझ में आया? एक बार और अर्थ देखें। सबसे पहले जो धन संपत्ति आदि है उसका पहला लक्षण है दुरर्येण, बड़ी कठिनाई से कमाया, दिन रात एक कर दिए, सारी दुनिया के पाप किए। बताओ, पैसे के लिए झूठ बोला, पैसे के लिए मायाचारी करी, छल कपट करा, सारी चीजें हमने जिसके लिए करी, बड़ी कठिनाई से तो ये धन संपत्ति लाखों रुपए इकट्ठा किया। अब जैसे इकट्ठा कर लिया तो अब राजा का डर, छापा ना पड़ जाए, मोदी का डर, तो राजा तो मोदी ही है ना देश का, तो राजा का डर पहला लक्षण है। अभी एक जालना में रेड पड़ी है कहीं, जालना महाराष्ट्र, मैंने पहला समय किया था जालना में, तो वहाँ रेड पड़ी है, वहाँ 36 करोड़ के कैश मिले किसी के घर में, 58 करोड़। हाँ, तो वो तो बढ़ती जाती है रेट, हमने 36
तो इतना कैसे मिला? अब देखो इतना बड़ी कठिनाई से उसने कमाया होगा, सालों में तो कमाया, असुरक्षित उसकी सुरक्षा भी करता रहा। हाँ, अब देखो कितना पैसा रखने के बाद, कितना पैसा जोड़ा, बड़ी कठिनाई से कमाया और उसकी सुरक्षा करी। सुरक्षा क्या करी? दीवारों के अंदर छुड़वा दिए पैसे, सुरक्षा करना। उसके बाद नष्ट निर्णय, छाप पड़ी तो नाश हो गया, कुछ नहीं बचा, जितना और था वो और चला गया। तो ये धन की क्रिया है, ये धन का स्वभाव है कि बड़ी कठिनाई से हमने उस धन को कमाया, फिर उसकी सुरक्षा करना बड़ा दुर्लभ है। राजा से बचाना, चोरों से बचाना, डकैतों से बचाना, घर वालों से बचाना। लड़ाइयाँ तो इसी के कारण है पूरी घर में, लड़ाइयाँ भाई भाई में लड़ाई करने का कारण ही एक है, यही कारण है ना। तो इसकी सुरक्षा, उसके बाद नाशवान है, किसी के साथ जाने वाला तो है नहीं, नाशवान है। ऐसे 3 गुण से युक्त, ऐसे तो कई गुण हैं धन में, लेकिन ये जो 3 दुर्गुण हैं, तो इन 3 दुर्गुणों से युक्त यदि कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मान रहा है कि मैं सुखी हूँ, तो वह मूर्ख है। कैसा मूर्ख है? जैसे बुखार से पीड़ित कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मानता है घी पी करके। समझ में आ गया? इसीलिए आचार्य ने कहा संतोषी बनो, जितना है। आचार्य से एक वाक्य हमेशा कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितना आपके पास है उसमें स्वस्थ रहो, ठीक है, प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, उतना करो जितने में हम जिसकी सुरक्षा कर सकते हैं, जितने में हम सुखी रह सकते हैं। ज़्यादा पैसा होने पर विकल्प होता है, घर छोड़ करके नहीं जा सकते अकेले, कोई ना कोई घर में रहना चाहिए। आपको ये डर रहता है कि हम सारी फैमिली वाले अगर चले गए कहीं घूमने के लिए, घर में कौन रहेगा? ये होता है बिल्कुल, अगर सारे लोग चले गए तो घर में कोई नहीं रहेगा, तो कोई आ जाए ले जाए, तो ये सुरक्षा का डर हो गया ना। अब जब था ही नहीं, कहीं भी चले जाओ, दुनिया में घूमो, तो ये धन की स्थिति है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसे धनवान होकर के अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, तो वह जरवान की तरह खेती करके पीड़ित अपने आप को स्वस्थ मान रहे, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आया? आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिसके पास पैसा है वो भी दुखी ही है। ये शिष्य को समझा रहे हैं, वो ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। पैसा होने पर वो ज्यादा दुखी हो रहा है, पहले दुख नहीं था, अब ज्यादा दुख है। टेंशन होती, अरे इतनी टेंशन होती है, जितना पैसा आपके पास बढ़ेगा वैसे वैसे आपके दुख बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। ये पैसा नाशवान है, बच्चों की फीस में चला गया, इधर चला गया, बड़ी बड़ी बीमारियों में लाखों रुपए चला जाता है, मालूम नहीं चलता है। समझ में आ रहा है? तो ये नाशवान है, इनके स्वरूप को समझो। एक 3 चीजें याद रखो इस धन के लिए कि दुरर्जन है, असुरक्षण है और नश्वरण है। ये धन की क्रिया है, ये धन का स्वभाव है। इनको जान करके हम ऐसा कार्य कर सकते हैं। आचार्य महाराज जी को कितना सरल समझा रहे हैं, कितना सरल समझाया उन्होंने। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। बोले जगत कल्याणी बाल शांत जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने मां वंद्य मानस ममस्तु देवी नवात्मक। देखो एक उदाहरण अभी दिमाग में आया, जैसे अपन कभी धोती दुपट्टे चेंज करने जाते, मान लो कुंडलपुर के यहाँ बड़े बाबा के यहाँ गए, अपने पर्स में 2-5 हज़ार रुपये पड़े हैं, वहाँ बड़े बाबा के यहाँ जब अभिषेक है, एक बार विकल्प मन में बना रहता है कि वहाँ 5 हज़ार पड़े, वो चोरी ना हो जाए। ये विकल्प मन में बना रहता है, उसमें मोबाइल रखा है, वो चोरी ना हो जाए। तो ये धन संपत्ति आदि हमारे लिए विकल्प का ही कारण है। और पैसा नहीं होगा, जेब में कुछ नहीं होगा, दान के लिए ले जाओ, 100-200 500 हज़ार जितने ले जाना, तुरंत डाल दो, खत्म, कोई टेंशन नहीं। नहीं तो वो 5 हज़ार जेब में बड़े बड़े भी वहाँ अभिषेक कर रहे हैं और मन में विकल्प है कि चोरी ना हो जाए, वहाँ से भी भागते हैं तुरंत।
तो ये थोड़ी सी भी संपत्ति हमारे लिए जब विकल्प का कारण हो रही है तो बहुत सारा धन तो बहुत विकल्प का कारण है, ऐसा समझना है। हाँ हाँ रहता है बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल रहता है, नींद नहीं आती है, पैसा पड़ा हुआ है, ऐसी सुरक्षा करता है